हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये मेरा क्लास तीसरा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न लेके आए दोस्तों। अगर इसको भी अगर आप लगाते हैं ना, अगर इसको 10 प्रश्न अगर लगा लेते हैं ना, तो जान लीजिएगा कोई भी एग्जाम होगा ना आप आराम से निकाल लेंगे। कोई मतलब यूपीएससी का ना एग्जाम समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आप आराम से मैथ में क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। जान लीजिए जो भी प्रश्न लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपकी कैपेसिटी हम देखना चाहते हैं। आप बने रहिए, 10 में से 10 प्रश्न आप लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देता है कि एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो ये राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे, ऐसे कुछ प्रश्न लेके आए। यानी ये सवाल आपको न इसमें दर दिया है, न इसमें राशि दिया है, न इसमें रेट दिया है, न इसमें प्रिंसिपल दिया है। बात समझ रहे हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका आपको बताते हैं। कुछ ना करिएगा, सबसे पहले अगर कोई भी सवाल आएगा ना, आप 100% मान लीजिएगा, धनराशि मान लीजिएगा। धनराशि मान लीजिएगा टोटल कितनी थी, 100% की है। एक बात याद कर लीजिएगा दोस्तों, हमेशा समय में दौर में समय का गुणा अगर करेंगे ना तो ब्याज मिलता है। या एक चीज याद कर लीजिएगा, समय में और दर का गुणा करते हैं तो ब्याज मिलता है। एक सिंपल सी बात याद कर लीजिएगा, आपको बहुत जल्दी बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, बोला है ना 3 वर्ष का समय दिया है ना, दर तो दिया नहीं है। चलिए इसमें दर नहीं दिया ना, तो आप कोई भी एक पहले दर मान लीजिएगा। पहले मान लीजिएगा हमें टाइम तो 3 साल था, ये तो पता है, पर कोई दर नहीं। आप जो भी कहिए 2, 3, 4, 5, 6 दर जो भी मानना है मान लीजिए। मान लीजिए समय में अगर हम दर का गुणा करें, मान लीजिए अगर हम 2% दर मान ले रहे हैं या 5% मान ले रहे हैं या कितना मान 2% मान ले रहे हैं दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा अगर हम 2% रेट मान ले रहे हैं तो टाइम और रेट का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 6% ब्याज मिलेगा। अगर मान लीजिएगा 100 रुपया की धनराशि रहे, 3 साल समय रहे, 2% दर रहे, तो ब्याज क्या मिलेगा, 6% मिलेगा, नहीं ब्याज मिलेगा। आप सिंपल ब्याज निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए इतना समय तो 3 साल दिया है, अगर दर को 2% बढ़ा दिया जाता है, दर को 2% बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए इसी 3 साल में पहले दो, अगर आप कहेंगे दो कहां से आया सर, दो हम मान लिया, 3% भी मान सकते हैं, 4% भी मान सकते हैं। इसमें दोस्तों दर दिया ही नहीं है, ना आपके पास मूलधन दिया है। बात समझ रहे ना, केवल समय दिया है और आपको बढ़ा हुआ ब्याज दिया है कि इतने पहले जो दर पे लगा था, अब जो दर पे लगा ब्याज इतना अधिक मिला है। यही बात का जिक्र किया है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, समय में और कोई एक दर मान लीजिएगा। हमने 2% मान रखा है, जो क्वेश्चन में दिया इसको नहीं माने हैं। 3 दूना 6% ब्याज मिला। अब मान लीजिए पहले अगर हम 2% माने हैं, आप कह रहे अगर 2% अधिक दर लगा दिया जाए, यानी 2 के जगह फिर 4% लगा दिया जाए, तो आप बताइए यहां ब्याज कितना मिलेगा, 3 चौक 12%। 3 चौक 12%, बात समझ रहे हैं ना। तो पहले हमें ब्याज 6% मिलता था जब 2% पे हमने ब्याज लगाया था। अब हमने 4%, 2% अधिक कर दिया तो हमें 12 रुपया ब्याज मिलने लगा। तो यहां देखेंगे कितना अधिक मिला दोस्तों, यहां 6% अधिक मिला। अब क्वेश्चन में बता रहा है 420 रुपया अधिक मिला है। क्वेश्चन में बता रहा है 420 रुपया, यानी 6% बराबर 420। तो 1% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 सत्ते 42, 1% का मान 70। तो हमें धनराशि पूछ रहा है, 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7,000। 7,000 हमारी क्या है, वह धनराशि है। बात समझ में आ गई दोस्तों। आप कभी भी ऐसा सवाल है कि एक बात याद कर लीजिएगा, टाइम में दर का गुणा करेंगे तो ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज। कौन सा साधारण ब्याज, हमने 100% मूलधन माना था, 3 गुणे 2 किया। अब 2 अगर आप यहाँ 5 रख सकते हैं, फिर 5 के बाद पर यहाँ 7 रखिएगा, क्योंकि 2% अधिक करिएगा। बात समझ रहे ना, आप कोई भी दर मान के रख सकते हैं, टाइम तो वही है ना। मान लीजिए अगर 3 साल समय, अगर 2% अगर हम दर लगाते हैं, 2% वार्षिक दर लगाते हैं, तो मेरा ब्याज कितना मिलता है, 6% मिलता है। अगर यही 2% अधिक कर देते हैं, यानी 4% कर देते हैं, तब मेरा ब्याज कितना मिला, 12%। 6 से 12 हुआ, कितना अधिक यहाँ मिला हमें, 6%। क्वेश्चन में कितना अधिक का या कम बता रहा है, 420 रुपया। आप 6% बराबर 420, 1% का मान आप निकाल सकते हैं, बाकी 100 का गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल ही आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 7,000। दोस्तों कोई भी सवाल होगा जरूर हम आपको बताएंगे, ठीक है। जितना भी सवाल लेके आए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, हम उम्मीद करेंगे आप एक क्वेश्चन लगाएंगे और हर सवाल का जवाब आप दे के रहेंगे, ठीक है। अब सवाल दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम पेश करते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है,
तो छठा परिणाम ज्ञात करिए। ये भी दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, एकदम हुबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेस्ट आपको तरीका बता दें, जानते हैं ये औसत का सवाल है। औसत मतलब होता है हिस्सेदारी वाले प्रश्न। मान लीजिए 11 व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति औसत कितना बता रहे हैं 50, तो आप गुणा कर लीजिएगा, 11 पच्चे 55, 550 योग बनेगा। यानी 11 अगर व्यक्ति को 50-50 रुपया दिया जाता है तो टोटल कितना योग बनेगा 550 रुपया। ऐसे सवाल आएगा तो इसके क्रॉस कर लीजिएगा, इसके यही मेन है, 11 संख्या यही से मेन है। बाकी दोस्तों जानते हैं इसके बाद अब बोला है ना 6 परिणाम, अब कहेंगे 11 संख्या है, अब 6 को संख्या अंतिम बोला, प्रथम और अंतिम 6 संख्या बोले तो 12 संख्या हो गया। जानते हैं दोस्तों क्या होता है, एक लोगों को दोहरा देता है, इस पे मत जाइएगा। ठीक है, आप कुछ ना करिएगा, ऐसे क्रॉस करने के बाद प्रथम 6 संख्या दिया है, बोला है पहले 6 परिणामों का औसत 51 है, तो इन 6 लोगों का 51 अगर हम गुणा करेंगे तो योग निकलेगा। अभी हम सब समझा रहे हैं, गुणा करके देख लीजिए, 6 के नम 6 और 6 पच्चे 30, 300 हुआ। अब अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना ये बता रहा है दोस्तों, अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 बता रहा है। इनका योग हम देख लें, 6 नमा 54, 6 पच्चे 30, 4 34, सॉरी 6 नमा 54, 5 आया ना, 6 पच्चे 30, 5 35 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 6 नमा 54, 4 हाथ में 5, 6 पच्चे 30, 5 35। अब ध्यान से समझिए, जैसे क्या कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो हमने 11 गुणे 50 इसलिए किया। देखिए औसत माने होता है हिस्सा, अगर 11 लोग हैं उनको 50-50 दिया जाए तो टोटल 550 बनेगा। अब कह रहा है इसमें से, इसी में से प्रथम 6 परिणामों का औसत 51 है, मतलब 6 लोगों को अगर 51 रुपया दिया जाता है तो 306 रुपया बनेगा। फिर अंतिम 6 लोग जो बचेंगे उनको दिया जाएगा अगर 59 रुपया, तो 354 रुपया होगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब आपको समझ में, यहाँ तो 12 लोग हो गए ना, कोई बात नहीं, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, ठीक है, इनको जोड़िए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना क्या, ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देंगे, छठा परिणाम, तीसरा परिणाम, छठा परिणाम। इस छठा परिणाम, छठा से मतलब ही ना समझेगा कि छठवा कौन संख्या, क्या नहीं, आपको छूटी हुई संख्या ही पूछता है। और इसका नाम छूटी हुई संख्या कह सकता है, इसका तीसरा संख्या पूछ सकता है, छठा, पांचवा, नौवा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सीधे आप क्या करिएगा, 660 में से इसको घटा दीजिएगा। मान लीजिएगा आप 12 व्यक्ति हो गए, अब 12 व्यक्ति में से 11 व्यक्ति को घटा देंगे, एक व्यक्ति का मिल जाएगा आपको सेम सेम। बताइए, इसका अंतर लेना होता है, अंतर लेना होता है, ईमानदारी से, ईमानदारी से 110 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से 110 आंसर आ जाएगा। आप सभी ने इसको हल किया होगा, हर टीचर ने किसी न किसी दिन आप लोगों को पढ़ाया होगा, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, अब दोस्तों अब ईमानदारी वाला प्रश्न और आ गया है, बेहतरीन सवाल। ठीक है, इसको लगाने का आप काम करें, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसे लगाने का काम करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर 110 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपकी स्क्रीन पे देख रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लगाने का काम करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम आपको समझाने का काम करेंगे, पसीना तो हो ही रहा है, हालांकि हम कैसे पढ़ाते हैं हम ही जानते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आपके हाथों में लाइक शेयर सब्सक्राइब सब है, आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों हम आपसे निवेदन करेंगे, PQR प्रत्येक ने 20,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, मतलब PQR तीनों ने 20,000 रुपया व्यापार में क्या किया, लगाया दोस्तों, व्यापार में लगाया। 5 महीने बाद P ने 5,000 निकाला और Q ने 4,000 निकाला और R ने क्या किया, 6,000 अतिरिक्त लगा दिया। बात समझ रहे हैं ना, अतिरिक्त लगा दिया, तो वर्ष के अंत में बताया जा रहा है कि कुल 34,950 रुपया इनको लाभ हुआ, मतलब लाभ दर्ज हुआ। ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा। तो P का हिस्सा पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताए दोस्तों, इसमें जानते क्या करते हैं हम चलिए शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट क्या बनाएंगे, जो 20,000 है ना, तो 20,000 की जगह केवल हम 20 लिखते हैं। बात समझ रहे हैं, जैसे 5,000 की जगह 5 लिखेंगे, 6,000 की जगह 6 लिखेंगे, 20,000 की जगह 20 लिखेंगे। तो ये जो साझेदारी का सवाल है ना, डबल पैटर्न का सवाल है दोस्तों। ये डबल पैटर्न का सवाल कैसे लगता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 2 लोग है ना, कौन कौन है, एगो P है, एगो Q है, एगो कौन है दोस्तों, एगो PQR। ये 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए इसने भी 20 रुपया लगाया, इसने 20,000 लगाया, इसने भी 20,000। आप कहेंगे 3-3 जीरो यार, सभी में से गायब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 20,000 की जगह 20 हम बोल रहे हैं, बस समझ रहे हैं ना, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा आसानी होगा। अच्छा कह रहा है 5 साल बाद, अच्छा जानते हैं जब भी कोई अपने मतलब राशि में परिवर्तन करता है ना, तो मान अगर एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए 20,000 आप जमा किए, बैंक वाला कह रहा है आप हमें जमा कर दीजिए, हम आपको परसेंटेज फला फला समय के लिए देंगे। मान लीजिए अगर 20,000 जमा किए,
5 महीने बाद अगर जाएंगे या निकाल लेंगे या डाल लेंगे तो 5 महीने तक तो वो आपके 20,000 रुपए पे ही ना देगा पैसा। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी टोटल अब 5 महीने बाद ये लोग अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले 20,000 पे कितने काम किए हैं, सभी लोग 5-5 महीना इस 20,000 पे किए होंगे। ये अभी डबल पैटर्न का सवाल लगता है, ठीक है। पहले यहां पे ही जानना है कि देखिए लाभ का अनुपात कैसे मिलता है, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय सब काम कर दिए, इनके लाभ का रेशियो अभी मिला 20,000 पे 5 महीने के लिए। अभी 5वें महीने के बाद ये लोग अपने राशि को परिवर्तन करें, और देखना ये भी चाहिए ना कि टोटल व्यापार कितने सालों तक चला, तो टोटल व्यापार 1 साल का चला, 1 साल यानी 12 महीना। 12 महीना में 5-5 महीना ये लोग अपने 20-20 हजार पूंजी पे काम किए, इसलिए हम 20 गुणे 5 कर देंगे। अब बताया जा रहा है कि 5,000 पी ने निकाल लिया। अच्छा 5,000 मान लीजिए अगर पी निकाल लिया तो शेष राशि बैंक में, मान लीजिए एग्जाम्पल बैंक का हम दे रहे हैं, तो कितना बची होगी इनके, 15,000 बचा होगा। तो इस 15,000 पे अगले कितने महीने ये लोग काम किए होंगे, बचा 7 महीना ना, तो हम 7 से गुणा कर देंगे। फिर इनका ये क्या किया है कि उन्हें 4,000 निकाल लिया है, 4,000 निकालेगा तो 16,000 बचेगा, यू अगले 7 महीना 16,000 पे काम करेगा। हाई क्या किया है इन्होंने 6,000 पूंजी क्या किया है कि उन्हें और लगा दिया है, तो 6,000 लगाएगा तो अब इसकी शेष पूंजी कितना होगी 26,000, बाकी 26,000 पे कितने महीने काम करेगा, 7 महीने काम करेगा। यही हमको दोस्तों काम करना है। इतने करने के बाद कुछ नहीं करना है, 20-25 100 कर देना है। अभी गुणा करके फिर दोनों को इनको जोड़ना था, दोनों को ऐसे जोड़ेंगे, एक राशि दोस्तों बनाएंगे, हम एक राशि बनाएंगे। वो राशि कैसे बनेगी, 20-25 100 15 सत्ते 105, 15 20-25 100 तो सबका हो जाएगा, 100 तो ऊपर सबका हो जाएगा, ये 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 7 6 42, 26 सत्ते 182 होता है, 7 दूना 14 और 4 18, ठीक है। यहाँ पे ही हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए यह बार बार एक राशि आपको दिमाग से समझाने के लिए करें, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 205 होगा, इसको जोड़ेंगे 205, 212 और 282, बस दोस्तों यही आपका क्या आ गया, पूंजी आ गया। यही आपका टोटल इनके लाभ का अनुपात आ गया, इनके टोटल लाभों का अनुपात आ गया। अब करना क्या आपको दोस्तों, सभी को जोड़ लेना है, सभी को जोड़ लेना है। अब जोड़ेंगे 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 क्या होगा 9 होगा, और 8 1 9, अब फिर 9 तो 9 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। अब 2 2 4, और 1 मिनट कहीं कैलकुलेशन सब जोड़, 2 2 4 5 4 9, 8 1 9, 9 लिख दिया हमने, फिर 2 2 4 2 6, 699 टोटल लाभ यहां बनना है। इन तीनों का लाभ का अनुपात 699, और क्वेश्चन में कितना दिया है 34,950, 34,950। अब हमारे हिसाब से दोस्तों ईमानदारी से हमें लगता है ना 5 बार में पूरा पूरा चल जाएगा, 5 बार में। एक बराबर मान निकाल लेते हैं, पहले यहां से काट देंगे, 699 एक का नाम 699, और 699 पंचे होता है 3495 का आप कैलकुलेशन करेंगे। देखिए हम लास्ट में 9 5 से गुणा करेंगे तो हमें पता चल गया कि लास्ट में इकाई अंक 5 ही आ रहा है, तो यानी 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45 का 5, 5 9 45, 4 49, 5 6 30, 4 34, यानी 1 बराबर 50 आ जाएगा। और आपसे पूछा है क्या दोस्तों, किसकी राशि पूछा है, पी का, यानी 1 बराबर 50, तो 205 बराबर क्या होगा दोस्तों, 205 बराबर आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, 5 5 25 और 2 आप 5 दूना 10, हाँ 5 दूना 10, एक बार और गुणा कर देते हैं, 0 तो छोड़ देते हैं, 5 5 25, 2 बचा, 5 दूना 10, 10,250 दोस्तों पी का लाभ होगा, 10,250 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा, ये डबल पैटर्न का सवाल है दोस्तों पार्टनरशिप का, आप इसे आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेशन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है, आराम से इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज नहीं है, ठीक है। आप कितने लोग ना वो गुणा करने लगते हैं फला फला 7 महीने का, नहीं दोस्तों, आप सेम ईमानदारी से अगर हम कह दें कि आप मान लीजिएगा आप हमारे यहाँ 20,000 रुपया रख दीजिए, फिर आप 5 महीने के बाद अगर आएंगे उसे निकालेंगे या डालेंगे, तो हम जो भी पैसा पहले 5 महीने का जो भी ब्याज अगर हम आपको देना होगा या लेना होगा जो भी होगा, तो हम 5 महीने का 20,000 पे लेंगे ना, बाकी अगर उसके बाद जो छेड़छाड़ करेंगे उस पर हम महीना लगाएंगे। ये होता है सवाल पार्टनरशिप का दोस्तों, ऐसा सवाल, ये डबल पैटर्न का सवाल था,
इतना इतना लेवल का आ सकता है, तो आप समझ ही सकते हैं क्या क्वेश्चन कह सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की से दौड़ता है, मानो यदि वंदन 20 किलोमीटर की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा। मिनट पूछ रहा है। अच्छा, चाल क्या दिया भैया, उसकी चाल क्या दिया है, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। दूरी कितना तय करना है उसको, दूरी कितना तय करना है, 500 मीटर दूरी तय करना है। समय ज्ञात करना है। हम एक चीज हमेशा बताते हैं, देखिए ये बड़ा में ये छोटा में, इसको हम छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं आपको बताते हैं, 5/18 से गुणा कर लेते हैं बस। 20 पंचे 100 नहीं काटेंगे, हम छोड़ देंगे, ये नीचे 18 मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगा, यानी 100/18 मीटर प्रति सेकंड छोटा चाल आ जाएगा, छोटा। इसको हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि दूरी छोटा में तो चाल को भी छोटा हम करेंगे तो समय भी छोटा आएगा, पर छोटा क्या आएगा, सेकंड आएगा, सेकंड आएगा दोस्तों, ठीक है, क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी टोटल कितना तय करना है, 500। चाल क्या है, 100/18 मीटर प्रति सेकंड। ये वाला ऊपर चला जाता है, आप भली बात जानते हैं। इससे ये कैंसिल, 18 पंचे 90 सेकंड। कितना टोटल लगेगा दोस्तों, 90 सेकंड लगेगा उसको 500 मीटर की दूरी तय करने में। ऑप्शन में तो 90 सेकंड है, ये नहीं है। ऑप्शन में आपको 1.75 मिनट, 1.5, 1.25, यही ऑप्शन में था, यही हमने भी ऑप्शन में दे दिया। तो ये बताइए, आप ईमानदारी से बताइए दोस्तों, ये 90 सेकंड को क्या 1.5 मिनट नहीं कह सकते हैं, 1.5 मिनट नहीं कह सकते, अगर नहीं कह सकते 60 से भाग दे दीजिएगा। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो इसका भाग करेंगे 1.5 ही आएगा मिनट, ठीक है। ईमानदारी से इसको कर सकते हैं, बिना सोच समझ के, ये जान लीजिएगा। एक एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं एक एक सवाल आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, आसानी से समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं ना, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यार क्या दिक्कत है। एक एक सवाल आपके दिमाग में, जहन में बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। एक एक सवाल हम आपको बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत होता है। ऐसा सवाल कभी भी आता है ना, तो आपको ये समझ लेना चाहिए ना, कि मान लीजिएगा ये कपड़ा वाला है, ये सवाल ऐसे भी कभी कभी देता है कि 33 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यापारी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ मतलब प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल ऐसा है, हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल ने इस लैंग्वेज को डालना चाहिए था, हालांकि डाला नहीं था। ये भी सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल का है। अभी सोच रहे हैं कि सभी सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल के आ रहे हैं, तो और तब तो हम तो पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, कुछ सवाल डालें, कुछ सवाल उसके बाद आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा, फिर लगाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ऐसा सवाल कभी आएगा, मान लीजिएगा, समझ लीजिए 33 रुपए जो है वो विक्रय मूल्य, क्या है, विक्रय मूल्य, बस सीधी सी बात। जो 11 का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, यही समझिए लाभ हुआ है, यही लाभ हुआ है। तो अब बात आइए, अब बताइए, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले क्रय मूल्य की जरूरत होती है नहीं होती है, क्रय मूल्य की जरूरत होती है नहीं। तो ईमानदारी से बताइए, अगर आप 33 रुपए में कोई चीज बेचेंगे, 11 रुपए का लाभ होगा, तो आप खरीदे कितने होंगे, 22 रुपए ना, 22 रुपए खरीदे होंगे ना। आप बस कपड़े 22 रुपए मीटर खरीदे होंगे, बस 22 रुपए मीटर खरीदे होंगे बस। आप 33 रुपए में बेचेंगे तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य वही प्राप्त हो रहा, मतलब लाभ हो रहा है। कह रहे ना मिस्टेक कुछ किया था, इसमें मत जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, अब बताइए 11 रुपए का लाभ हुआ, लाभ कहां से, 22 रुपए से गुड़े 100, 11 दूना 22, काटेंगे 50% लाभ। आंसर क्या आएगा दोस्तों, 50% लाभ आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा ईमानदारी से, उसको इंक बढ़ दिया आप, हाँ, तो हम क्या करने के लिए दिए आपको, ऐसे, हाँ हो गया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप ईमानदारी से, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। 50% आंसर आ जाएगा, लाभ 50% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो आप लगा लीजिएगा दोस्तों, कभी घबराइएगा नहीं आप, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी, मतलब घोड़ा और गाड़ी दोनों को 20,000 रुपए में खरीदा है। 20,000 रुपए दिया तो एक घोड़ा भी पा गया, एक गाड़ी भी पा गया, ठीक है। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि में बेचा, इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। दोस्तों ऐसा कभी भी सवाल आएगा ना, तो एक बात हम आपसे निवेदन करेंगे, एक बात हम आपसे निवेदन हमेशा करेंगे, इनके क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप सीधे घोड़े पहले गाड़ी लिख लीजिए, पहले घोड़े गाड़ी लिख लीजिए दोस्तों, पहले घोड़े और गाड़ी पहले लिख लीजिए, घोड़े गाड़ी लिख लीजिए। घोड़े को कितने % लाभ पर बेचा है, घोड़े को 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, ईमानदारी से 120 लिख दीजिएगा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा,
मान लीजिए कह रहा है एक व्यक्ति एक घोड़े को 20% लाभ पर बेचा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, घोड़े को 20% लाभ पे बेचेंगे तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100% रहा होगा, 20% लाभ में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 120% में बेचेंगे। अब गाड़ी को 10% हान पे बेचेंगे, मान लीजिए उसको भी अगर 100% में खरीदा होगा तो 10% के हान में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 90 में बेचेगा। हम देख लें 10 20 और 10 है ना, 120 और 90 में बेचेगा। अब इतना करने के बाद इस पूरे सौदे में क्या हुआ, ऐसे 2% का लाभ हुआ, यानी अब 100 के जगह 100 रुपए में खरीदा रहा होगा, टोटल 2% का लाभ होगा, तो कितने लाभ रहा होगा, बेचा होगा 102। बात समझ रहे हैं ना। ये सवाल आपको मिश्रण वाला फार्मूला अपनाना है यहाँ पे, ऐसा कभी भी सवाल आएगा, घोड़े का विक्रय मूल्य यहाँ दोनों टोटल लाभ का विक्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। आपको अंतर लीजिएगा ऐसे, इसका अंतर इसमें से लीजिएगा कितना आएगा, 18 क्या आएगा, इसका अंतर इसमें से लीजिएगा क्या आएगा, 12 का आएगा। बस यही इनके क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। चाहे तो आप काट सकते हैं, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, इनके क्रय मूल्य के अनुपात 2 संबंध, ये नहीं, ये घोड़े का क्रय मूल्य 2, ये गाड़ी का क्रय मूल्य 3 आएगा। इस प्रकार से ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप पहले 20% लाभ पे बोला 120, 10% लाभ पे बोला हान पे बोला 90, टोटल लाभ कितना हुआ 2%, तो 102 कर दीजिएगा। अगर 2% हान होता तो 98 कर देते, 10% लाभ होता तो 110 कर देते, टोटल वाला यहाँ बीचों में रखते थे। यही काम करना है। उसके बाद ऐसे अंतर ले लेना है, इनके क्रय मूल्य का अनुपात आ जाता है, ये 2 ये 3, टोटल यहाँ पे कितने, मान लीजिए ये इसको 2 रुपया में खरीदा, इसके 3 रुपया, टोटल कितने में खरीदा, यहाँ पे दोनों को 5 रुपया में, और टोटल वहां पे कितना बता रहा है 20,000, टोटल कितना बता रहा है 20,000। तो 5 एक 5 और 5 चौक 20, 1 बराबर 4,000 आ गया। आपसे क्या पूछा है हम ये पता कर लें, घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़ा 2 अनुपात के बराबर है ना, 1 अनुपात का मान 4,000, तो 2 अनुपात का मान 8,000 आंसर आ जाएगा, 8,000 आंसर आ जाएगा। ये घोड़े का क्रय मूल्य आंसर 8,000। बात समझ में आ नहीं आए, ये सब सवाल आप ईमानदारी से कर सकते हैं, कोई भी सवाल होगा आप इसे ईमानदारी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखेंगे 2 प्राकृतिक संख्या 3 संबंधी 5 के अनुपात में है, 2 प्राकृतिक संख्या 3 संबंधी 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या बताएं। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो लिख लीजिएगा क्या है, 3 संबंधी 5 के अनुपात, 2 संख्या 3 संबंधी 5 के अनुपात में, इसको x के रूप में लगा दीजिएगा बस। इनका गुणनफल कितना दिया है 2160। एक बात बताएं, अगर ये गुणनफल दिया तो इनका गुणा करेंगे, अगर योग रहता है इनका योग करते, अंतर आता अंतर करते, किसी एक संख्या रहती तो किसी एक संख्या के बराबर रखते हैं, ऐसा कभी भी सवाल आता है तो ये आप समझ लेना चाहिए। तो ये गुणनफल है ना, तो हम इसका भी गुणा करेंगे। एक बात याद करिएगा, अंक का एक बार गुणा कर लीजिएगा, 5 15, और x का गुणा कर लीजिएगा। x आप मान लीजिएगा, नहीं तो आप नहीं मानेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप 15 का 5 या 15 और x का गुणा x स्क्वायर, यानी 15x स्क्वायर बराबर 2160 है, क्योंकि ये गुणनफल था तो हम इसका भी गुणा करेंगे बस। अब काटेंगे 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, 15 66, 15 चौका 60, फिर 4 बचा, 15 चौका 60, यानी सॉरी ये एक हम गलती, ये एक्स स्क्वायर है ना, यानी x ये 15 को यहाँ पे ला के भाग करा देंगे, x स्क्वायर बराबर 144। आपको x का मान बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल कितना आएगा 12 ने आएगा। आप समझ रहे हैं x स्क्वायर बराबर 144, तो x का मान निकालने के लिए इसको वर्गमूल निकाल देंगे। जब इधर से x स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ा देगा। नहीं तो ऐसे सोचिए, ऐसी कौन सी संख्या जिनका आपस में अगर हम गुणा कर दे तो 144 हो जाएगा। तो 12 ही एक ऐसी संख्या जिनको आपस में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, यानी एक x बराबर 12 आ गया। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यही 3 है, तो x बराबर 3, तो 3x बराबर 12, 3 36 आंसर हो जाएगा। एक संख्या 36 है, एक संख्या 12 पंचे 60, यानी बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या है। तो आपसे छोटी संख्या पूछा है तो आप बेहिचक 36 बता सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ये ईमानदारी से कमेंट करिएगा। अगर हम स्पीड में पढ़ा रहे तो भी बता दीजिएगा, स्लो में हमें पढ़ाना चाहिए या अच्छे से और समझाना चाहिए। दोस्तों अभी ये तो प्रैक्टिस सेट आप पढ़ रहे हैं, सपोर्ट करिए, हर चीज आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है, हर चीज आपको अच्छे से समझा देंगे। एक एक सवाल जो भी लाएंगे ना, बस आप ईमानदारी से बने रहिए मेरे पास, एक एक सवाल आपको लगाना है और कमेंट करके, जिस दिन आपका 10 में 10 प्रश्न लग जाएगा उसी दिन आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा सर मेरा 10 में 10 प्रश्न लगा है। और ईमानदारी से दोस्तों आपसे निवेदन करेंगे, बस आप ईमानदारी से करिएगा,
ईमानदारी से, कहीं चीटिंग नहीं करना, कोई चीटिंग नहीं, किसी से नहीं पूछना है। आप अपनी कैपेसिटी, जब भी हम सवाल लाएंगे आप बस इतना पता करिएगा हम कितनी बार 10 में 10 लाएं या 10 में कितना ला रहे हैं, बस ये आपको करना है, बस यही काम। उसके बाद मेरा काम है दोस्तों आपको समझाना अच्छी तरह से। अब अगला जो सवाल आपकी स्क्रीन पे दिया है, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत होगी। अच्छा, ऐसा सवाल आएगा, लोग एक मान के छोड़िए, जाने दीजिए, हम पहले जानेंगे ना कि उसे 8 दिन में करना होगा तो कितने आदमी लगेंगे, पहले ही हम पता करेंगे। अतिरिक्त पूछा ना, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, आंसर ला के भी गलती करते हैं। जब भी अतिरिक्त पूछता है ना तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, M1 D1 वाला आपको सभी को फार्मूला पता होगा। अरे दोस्तों, इसमें M1 है, D1 का है जिक्र और W1 का, फिर H नहीं है तो जाने देंगे हम, M2 D2 पे हम हल करेंगे। यही वाला सवाल है, क्या दिक्कत है। बोला है कि कितने आदमी हैं, 7 आदमी, 1 मिनट, 7 आदमी क्या बोला है, किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते। कौन सा काम, मान लीजिए काम 1 है, मान लीजिए काम 1 है, ठीक है, मान लीजिए काम क्या है, 1 है, ठीक। अब बराबर ये पहला वाला लाइन था। अच्छा, इसको मिटा के इधर हल करें या कहीं हल करें, बता दें आप लोग, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं। मान लीजिए 7 आदमी किसी काम मानो जो W है, कोई काम, एक काम है, मान लीजिए कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ए इधर उधर लिखे कोई मतलब नहीं। फिर अगला पैटर्न में कहता है, तो कह रहा है 8 दिन में, D2 इधर लिखे, इधर कोई मतलब नहीं, 8 दिन में कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे इससे दुगने काम को करने में। यानी पहले 1 काम था, अब 2 काम है, बस वर्किंग 2 है, यही आपको करना था। देखिए 2 चौक 8, अचानक से 4 तिहाई 12 ऐसे काट सकेंगे, 7 त्रिक 21 आदमी पहले 8 दिन में काम को खत्म करेंगे। ई यहां से ई आया पहले। अब आपको अतिरिक्त पूछा ना, तो पहले 7 आदमी थे, अब वही कमवा को उससे दुगने काम को 8 दिन में कंप्लीट करने के लिए दोस्तों 21 आदमी लगेंगे। पहला सवाल ये है, अगर ये पूछता कितने आदमी लगेंगे उससे दुगने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए, तब तो मेरा आंसर 21 हो जाता। पर कह रहा कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पहले 7 आदमी थे, अब 21 आदमी हो गए, तो कितने अतिरिक्त आदमी लगे, 21 में से 7 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 14। ऐसा कभी भी सवाल आएगा, इस सवाल को आप हल कर लीजिएगा। अतिरिक्त वाले सवाल में जो भी होता है आप सब A1 D1 पे रख दीजिएगा। जो शुरू में व्यक्ति थे जितना, उसके बाद जो आया है वो घटा दीजिए। आप कहेंगे कहाँ घटा रहे हैं, जैसे दोस्तों 2 लैंग्वेज है। पहले नंबर मान लीजिए अगर कहता है इससे बोला 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, अब 8 दिन में इससे दुगने आदमी, पहले इससे दुगने काम को, सॉरी 8 दिन में इससे दुगने काम को कितने आदमी करेंगे, पहले हम ही पता किए, कितने आदमी की, 21 आदमी। अब पहले 7 थे, अब 21 काम कर रहे हैं, यानी अतिरिक्त कितना लाना पड़ेगा आपको, 14 व्यक्ति। समझ रहे हैं ना, 14 व्यक्ति अतिरिक्त लाना पड़ेगा। आंसर ई वाला सवाल आएगा तो कभी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कभी भी सवाल आएगा, A1 D1 पे रख के पहले से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल, 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है मनो, तो पहली रेलगाड़ी की आपको चाल पूछ रहा है, पहली रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। यानी दोनों रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या दिया है, 6:7 दिया है। क्या दिया है, 6:7 के अनुपात, इनके चाल का अनुपात दिया है, इनके चालों का अनुपात दिया है। बात समझ रहे हैं ना। अब कह रहा जो दूसरी रेलगाड़ी है ना, दूसरी रेलगाड़ी, अच्छा ये चाल का अनुपात दिया ना, अगर गलती से किसी का चाल मिल जाए ना दोस्तों, गलती से किसी का चाल मिल जाए ना, तो हम उसी के बराबर रख के एक बराबर मान निकाल के हम जल्दी से निकाल देंगे। तो चाल देखिए नहीं दिया है, पर दिया है घुमा के। अच्छा आप बताइए, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में कितना जाती है, 4 घंटे में कितना जाती है, 364 किलोमीटर। तो अच्छा दूसरी की चाल निकालना होगा, तो क्या हम दूरी बट्टे समय नहीं रख देंगे, 4 9 36, 4 1 4, यानी दूसरी की 91 किलोमीटर प्रति घंटा चाल नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं कर लेंगे। तो यहाँ चाल का अनुपात दिया तो हमें चाल किसी का निकालना पड़ता, यानी दूसरी का पता चला 91 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरी की चाल कितनी है, 7, और यहाँ कितना मिला हमें, निकला 91, 7 बराबर 91, तो 1 बराबर 13 7 91। अब आपसे पूछ रहा है पहली की चाल कितनी है, तो 1 बराबर 13, तो 6 बराबर 13 6 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहली वाली की चाल है। बस यही है, आपसे पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं सवाल में, यही से था सवाल में। 2 अनुपात दिया है, 6:7, और दूसरी के चाल न देके थोड़ा घुमा के दिया है, उनकी दूरी दे दिया और समय दे दिया, तो दूरी और समय के माध्यम से हम उसका चाल निकाल सकते हैं। आपको भली बात पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ पे दूसरी की 91 आया, तो हम यहाँ देखिए अनुपात में कितना है 7 और रियल में कितना है 91, 7 बराबर 91 तो 1 बराबर 13, 6 बराबर 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस प्रकार से कोई भी सवाल लगा सकते हैं। दोस्तों हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपको जरा से भी प्रैक्टिस सेट अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, मस्त क्वेश्चन लग रहा हो, तो आपसे निवेदन करेंगे, क्या बार बार कहें दोस्तों, सपोर्ट करिए, ठीक है, हर क्वेश्चन पढ़ाने का काम करेंगे एकदम इंपॉर्टेंट से। अब सवाल देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी, यानी 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो कह रहा है ये कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न है, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न है, तो हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए पिछला देखिए, जो भी क्लास ले रहे हैं सभी क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लगा लीजिएगा। मानिएगा 1 रुपया आप जमा किए बैंक में, अब ये कह रहा है कि दुगुनी होने में कितना ले रही है, 15 वर्ष। बहुत बढ़िया, ऐसे लिख दीजिएगा, दुगुनी होने में कितना समय ले रही है, 15 वर्ष, यानी हर बार जब दुगुनी होगी ना वहां से वो 15 वर्ष समय लेगी। तो चलिए आपको 8 गुनी तक पहुंचना है, 8 गुनी तक लेके जाना है। अच्छा मान लीजिए यहां से फिर दुगुनी होगी, कितनी होगी, 4, फिर 15 साल लेगी फिर 15 साल लेगी, फिर अगर यहां से भी दुगुनी अगर करें तो फिर 15 वर्ष लेगी। क्या टोटल अगर देखा जाए यहां से लेके यहां तक, क्या 8 गुनी नहीं हो पाई अभी, 8 गुनी कहे या 16 गुनी कहे, आप चले जाइए, अगर 16 गुनी कहती तो फिर हम 16 लिख देते हैं, यहाँ 15 वर्ष फिर समय लिखते हैं। हालांकि 8 गुनी बोला है रास ले जाने के लिए, तो जोड़ लीजिए, 1 से 2 होने में 15, 2 से 4 होने में 15, 4 से 8 होने में 15, यानी टोटल 8 गुनी ही पूछ रहा है, 15 15 15 टोटल 15 यहाँ 45 वर्ष आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा आप आराम से कर सकते हैं। ये आप कहेंगे 1 दुकान से, अरे यार 1 रुपया, मान लीजिए बैंक को हम जमा किए, 1 रुपया से 2 रुपया होने में 15 साल लग रहा है, ऐसे हम अनुमान किए, फिर यानी दुगुना हो रहा है ना, फिर 2 रुपया से दुगुना, फिर 4 रुपया होने में फिर 15 साल लगेगा। आपसे पूछा है, ये नहीं पूछा है 4 और कहां से बीच में लाइए, पूछा है 8 गुनी होने में कितना, तो हम ऐसे जाएंगे, हो सकता है 8 गुनी मिल गया हमें, 8 गुनी, फिर यहाँ से 4 से 8 दुगुना यहाँ से दुगुना होंगे, फिर 8 आएगा, फिर जब यहाँ से देखेंगे क्या 8 गुनी नहीं हो गई, और टोटल समय के लिए 15 15 30 15 क्या 45 वर्ष। इस प्रकार से इसका आंसर 45 आ जाएगा। कोई भी सवाल होगा आप आराम से कर सकते हैं। बात मानिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आते आते आप लोग का एकदम पूरा एक एक प्रश्न को हल करा डालेंगे, ताकि आप वहां पे जाएंगे आपको दिक्कत का सामना नहीं झेलना पड़े। हर एक चीज बताएंगे, मैथ कैसे लगता है, किस सिचुएशन में स्पीड करें, क्या ना करें, क्यों मैथ नहीं आता है, आप हमसे बने रहे, हर एक सवाल का जवाब हम देते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, कोई भी हम क्लास ले आप तक जल्द से जल्द पहुंचे दोस्तों। बाकी कहना का है, आप सब कुछ कर ही देंगे, बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।